अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है, अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। इस कट्टर बेईमान ठग ने, महाठग अरविंद केजरीवाल ठग, ये सतेंद्र जैन, इन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। आज जो बातें हम यहां से उठाएंगे, कैसे कानून को तार तार कर दिया जाता है। कानून, अगर भ्रष्टाचारी मेरा ठग है तो कानून वानून कोई मतलब नहीं रखता है। अरविंद केजरीवाल समझते हैं वो और उनका भ्रष्ट मंत्री कानून से ऊपर है। और वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल जो पूछ रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आप में हिम्मत है, पूरे भारत की जनता, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आज आप कहां छुपे हुए हैं? इस वीडियो में सबसे पहले हम सब ने देखा किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई भारत में। देयर इज नो वीवीआईपी, कोई वीवीआईपी नहीं है, ये जनता वीवीआईपी है। लेकिन वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं हैं। दूसरा, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, निर्धारित कपड़े हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है? टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात,
जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है। ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है जिसमें 4 व्यक्ति उस सेल में भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और 4 व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत रत्न देंगे। चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करे, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां 4 व्यक्ति अंदर आ रखे हैं। यह आरोप है अरविंद केजरीवाल, आप पे आरोप लगाते हैं, आप पे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। उस वीडियो में मिनरल वाटर है, बिस्लरी मिनरल वाटर पिएंगे हम। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की ज़रूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद हैं। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद हैं, जब से, उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा, यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहाँ पे हुई हैं। वहाँ पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं उसमें, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया, तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया।
तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की, आपको इंसानियत नाम की कोई चीज़ आप में बची है। कोई आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो, अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके, सारे पदों का दुरुपयोग करके, कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहाँ पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाप कामयाब हो गए तो आप उसके बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहाँ पे थेरेपी। और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। ये कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है, और ईश्वर ना करे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जरूरत पड़े, लेकिन यही थेरेपी लेनी पड़ेगी, यही इलाज कराना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी अगर होता है तो। एक आदमी अगर जेल में बंद है आपकी साजिशों के तहत, और आप उसको जबरदस्ती जेल में डाल के रखे हुए हो, और अब उसका मजाक बना रहे हो आप उसकी बीमारी का। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेडिकल रिकॉर्ड भी दे रहा हूं मैं सबको, देश की किसी भी जेल का वीडियो उठा के देख लीजिए। कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दिया जाएगा, उसको इलाज दिया जाएगा, उसको हो सकता है थेरेपी दी जा रही हो। आप जेल की किसी भी, आज देश की किसी भी जेल का सीसीटीवी निकलवा दीजिए, किसी ना किसी मरीज को वहाँ उस तरह की थेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी के वीडियो मिल जाएंगे। और लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने इस वीडियो के जारी करने पर, इसको रिलीज़ करने पर, इसको लीक करने पर ईडी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको लीक नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद ये वीडियो लीक किया गया, मजाक बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कामयाब करने के लिए, और चलाया जा रहा है। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम अलग से कार्रवाई करेंगे।